अब रिकॉर्ड। अब सुनिए, तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है। इसके बाद पढ़े बैक्टीरिया के, हाँ मतलब न्यूक्लियस कहलाने लायक नहीं है। अगर हम लोगों में क्रोमोसोम नहीं होगा तो हम लोग आदमी कहलाएंगे क्या? ये बताओ पहले, कितना क्रोमोसोम हम लोग में? 46। कितना? अगर हम लोग में 45 हो जाए तो आदमी कहलाएंगे? नहीं, हम लोग कुछ और कहलाने लगेंगे, तो हमको पता नहीं है क्या कहलाने लगेंगे। ठीक है, तो अपने लोग में जैसे 46 क्रोमोसोम होना चाहिए, डीएनए होना चाहिए, तभी अपने लोग आदमी कहलाएंगे, नहीं तो नहीं कहलाएंगे। इसी तरह प्रोकैरियोट्स कहलाने के लिए या यूकैरियोट्स कहलाने के लिए न्यूक्लियस होना चाहिए। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़े बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया के बारे में आप लोग पूरा परिचित होंगे, कि बैक्टीरिया से बुखार लग जाता है। बैक्टीरिया जो होता है वो प्रोकैरियोट्स होता है। क्या होता है? कहने का मतलब बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, इसी बोल रहे होगा। प्रोकैरियोट्स जो भी होते हैं उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। तो क्या बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस होगा? नहीं होगा। बैक्टीरिया के पास 3 गो लेयर होता है उसके ऊपर। जैसे बैक्टीरिया का हम सेल ड्रॉ करेंगे तो इसके ऊपर 3 गो मेम्ब्रेन होगा। ठीक, इसको सेल इनवेलप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसे बाहर वाले परत को बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं? उसके अंदर जो होता है उसको बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सबसे अंदर जो होता है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? अब बैक्टीरिया के अंदर भी बहुत सारा चीज होता है, जैसे साइटोप्लाज्म होता है, राइबोसोम होता है, ये सभी चीज होता है, पॉलीराइबोसोम होता है, ठीक, एमआरएनए होता है। तो ये सभी चीज बैक्टीरिया के अंदर होता है। इस सभी चीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कल के क्लास में। ये तो हम आपको थोड़ा बता रहे हैं कि प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे, ये नए जो आए इसके लिए। अब प्रीवियस ईयर, सॉरी प्रीवियस ईयर क्या है, प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे ये बता। प्रीवियस क्लास में हमने लिपिड का स्ट्रक्चर पढ़ा था। किसका? मैंने बताया कि लिपिड के स्ट्रक्चर में आपको 2 स्ट्रक्चर दिखेंगे, एक अपर लेयर दिखेगा, एक लोअर लेयर दिखेगा। जब आप लिपिड को बाहर निकालोगे तो आपको 2 चीज दिखेगा लिपिड में भी। एक दिखेगा उसका सर, एक दिखेगा उसका टेल। सर जो होता है, जो हेड होता है, वो वाटर से, हाँ, वाटर से उसको इंटरेक्टेड है, इसीलिए वाटर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। क्या बोलते हैं? और जिसको वाटर से दिक्कत होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। अच्छा, हाइड्रोफिलिक का एक और नाम बताइए। पोलर। क्या होता है? और हाइड्रोफोबिक का नॉन पोलर। इतनी बातें हम लोग कर लिए थे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो दिया गया था सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा 1972 में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बताने के लिए एक मॉडल दिया गया। 2 मॉडल हम बताए थे गुलाब जामुन मॉडल, और एक बताए थे प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ लिपिड। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी वाला चीज, जिसका होगा फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो दिया गया था किसके द्वारा? सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा। सही है, क्या है ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बताने के लिए एक मॉडल दिया। जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम बताने के लिए बोला गया कि आप तरबूज लीजिए। क्या लीजिए? तरबूज में जो सीड होता है उसको इलेक्ट्रॉन बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया? और वो जो आपका पार्ट होता है उसको क्या बोल दिया गया? न्यूक्लियस। वही ना बोला गया। इसी तरह बायोलॉजी में भी होता है। बायोलॉजी में भी स्ट्रक्चर बताने के लिए कुछ मॉडल दिया जाता है। उस मॉडल की मदद से आप समझ पाएंगे कि लिपिड कहाँ है, प्रोटीन कहाँ है, कोलेस्ट्रॉल कहाँ है। समझ रहे हैं? लिखेंगे। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए हमसे। पहले डाउट पहले क्लियर कर लीजिए, इसके बाद हम दिखाएंगे। कोनो क्वेश्चन है मन में जी? कोनो क्वेश्चन है आपके मन में? नहीं है? आज क्वेश्चन भूल के नहीं लाए? भूल गए? इतना सारा, इतना आप बोलते हैं कि हम भूले जाते हैं। ऐसा मत बोलो, अच्छे बात बोलते हैं। क्या करें, देख के सब कुछ किया जाता है, मजबूरी है। कुछ नहीं, इसमें हम अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। चलिए,
आप ये बोर्डो बड़ा परेशान करता है हमको। देखिए जो नए आए हैं थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको कि पहले से हम बता देते हैं, घबराइएगा नहीं, जो लिखा रहा है वो लिखिएगा। साइड वाले लेयर में कुछ होता नहीं है इसलिए लेयर नहीं होता। कौन ओपन था? हाँ हाँ वो ओपन ही रहता है, साइड से भी ओपन ही रहता है। हम कभी भी स्ट्रक्चर में लोग पढ़ते हैं ना तो ओपन ही पढ़ते ताकि हम लोग को समझ में आए। क्या मॉडल सेपरेट? पहले प्रोटीन कहाँ नहीं बताया, क्योंकि प्रोटीन आपको अभी समझ में नहीं आएगा, अभी बताएंगे प्रोटीन। अभी हम जो पढ़ाएंगे ना तो प्रोटीन भी बताएंगे। हम बताएंगे इंटीग्रल प्रोटीन क्या होता है, हम बताएंगे पेरिफेरल प्रोटीन क्या होता है, सब बताएंगे। ओपन रहता तो चला तो जाता है यार, कितना बात बोले, चला जाता है, लेकिन हमारे पास वही WBC है जो हम लोग को बचा के रखता है। बैक्टीरिया वायरस तो सब जगह जाता है, सब दिन जाता है, हर टाइम जाता है। सेलेक्टिवली होता है, लेकिन वो जो आपको बैक्टीरिया वायरस दिखता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दिखता है क्या? नहीं दिखता है। वो वाटर के थ्रू चला जाता है, एयर के थ्रू चला जाता है, वो अकेले थोड़ी जाता है, अकेले नहीं जाता है कभी भी। बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर के अंदर आता है तो किसके थ्रू आता है? पानी पीते हैं उसके थ्रू, खाना खाते हैं उसके थ्रू, ऑक्सीजन लेते हैं उसके थ्रू, इस सब के थ्रू आता है, अकेले नहीं आता। अकेले डर लगता है बैक्टीरिया, अकेले नहीं आता कभी। कि बोलो कोई सर? प्लांट जो ऑक्सीजन देता है वो है, मतलब खुद तोड़ता है या नहीं? होता है, एनर्जी सबको चाहिए। क्या प्लांट ऑक्सीजन नहीं लेता है? वो खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन भी लेता है, लेकिन वो तभी ऑक्सीजन एनर्जी बनाने के लिए लेता है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन एनर्जी बनाने के लिए लेते हैं ना, इसी तरह प्लांट भी ऑक्सीजन बनाने, सॉरी एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन देता है। हाँ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब सुनो तेज बच्चा सब, कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ये खाना क्या वो खाना खा जाता है क्या? एनर्जी कैसे बनाएगा? तो तोड़ के बनाएगा तो एनर्जी कहाँ से बनेगा? ऑक्सीजन रहेगा तब ना एनर्जी बनेगा। अरे ऑक्सीजन रहेगा तब ना एनर्जी बनेगा। हे भगवान, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी नहीं पढ़े क्या? अब 38 ATP हम इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एनिमल के लिए, लिखेंगे तो तुरंत क्वेश्चन पूछ जाएगा हमको। समझ रहे हैं? सब वही समझ रहे हैं, क्या बता रहे हैं आप कुछ नहीं समझ रहे। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं समझ में आएगा। ये सब थोड़ा मन ख्यालात क्वेश्चन है, ख्याली वाला क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है। चलो मन में कभी कभार आ जाता है क्वेश्चन सब। देखिए जो नए हैं पहला क्लास है यहीं से नोट करें, रफ कॉपी, नोट्स में नहीं रफ कॉपी, यहीं से नोट करेंगे समझ में। तो ये जो बात बताओ, हमारे क्लास में ऐसा काहे हो जाता है? हम 12th क्लास में जाते हैं तो गाना बजने लगता है, सबका फोन आता रहता है हमारे क्लास, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जानबूझ के करता है ना, जानबूझ के करता है कि बायो वाला को टीचर तो मतलब रखते हैं कि गुस्सा होता है कि नहीं। चलिए अब लिखिए आप फ्लूइड मोजाइक मॉडल, समझ में आएगा, लिखिए, बिल्कुल नया है आपके लिए, सबके लिए ये नया है, आराम से लिखिएगा, इसका हम बता रहे हैं वैसा ही लिखिए। हाँ थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा। अरे साइंटिस्ट का नाम कैसा है देखो ना, सिंगर। हाँ 9 में ही दिया हुआ।
अच्छा एक बात बताइए, तो बताएंगे क्या? बताएंगे आप एक बात हमको? फ्लूइड मतलब क्या होता है? फ्लूइड यहाँ कौन काम करेगा, लिपिड की प्रोटीन? लिपिड फ्लूइड का काम यहाँ कौन करेगा, लिपिड की प्रोटीन? पुराना बच्चा सब बोलिए लिपिड। नया तो कोई नहीं समझ में आएगा, समझाएंगे तब समझ में आएगा। पहले डायग्राम ड्रॉ कीजिए, समझ में आएगा। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी किसका पार्ट होगा? लिपिड का। तो यहाँ लिपिड लिख लीजिएगा। और मोइजेट मतलब होता है लिपिड प्लस प्रोटीन दोनों। ई वाला भी लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आता है इसी। लिपिड प्लस प्रोटीन। लिपिड मतलब फैट। चाउमीन बर्गर से नहीं खाते, समोसा सब लिपिड होता है, तेल नहीं। अच्छा खाना बनाते हो तो तेल नहीं देते हो क्या सब्जी में? लिपिड है। खाना बनाते हैं, खाना नहीं। बड़ा बेकार है। देखिए हम उल्टा, सॉरी अभी सीधा खोपड़ी बना रहे हैं, आप लोग भी बनाइएगा। देखो कि क्या होता है। खोपड़ी है ना? तो क्या तुम तगमा समझ मेडल समझ गई? बैच पे लगाने वाला हूँ। खोपड़ी है ना जी? हेड ए तेज बच्चा सब चुपचाप रहो, बहुत बोलते हो। इतना अच्छा आपने एक काम बनाया, तुमको बायो के पीछे नहीं लगते। क्या लगते रहते हैं, केमिस्ट्री के? एक चीजें बनाते ही नहीं। अरे बहुत अच्छा डायग्राम हम बनाते हैं। हाँ नहीं अच्छा है क्या? तो फिर से बनाते हैं जो। बीच में आप नहीं बोलना है, नहीं तो फिर हम मिटा देंगे। ये जी यार कैसे बोलती रहती है। सीधा दिख रहा है ना जी, हमको तो सीधा दिख रहा है। इसका जब पिछला वाला पूरे लगता है, वो छोटा है, वो नंबर है। अब चुपचाप ड्रॉ करो सब, आप नहीं मिटाएंगे। डिमोटिवेट हो गए थे हम। क्या? तीन तीन का नहीं होता, आप दो को भी बना सकते हैं, चारों को बना सकते हैं, पांचों को बना सकते हैं। बड़का कॉपी है तो आप 200 को बना सकते हैं। यहाँ पर डिपेंड करता है। मेरे पास जगह नहीं है उतना, तीनों को बनाए, तीनों को बनाए हैं। एक बड़ी बड़ी एक छोटे बनाओ। चुपचाप अभी जो बोल रहे कि बहुत अच्छा बना है। हाँ खुश हो जाते हैं, बोलते कि 3 बार 4 बार यही बात। खुश हो जाते हैं। अच्छा ये तो छूट गया, घमंड हो जाता है। अरे कुछ घमंड नहीं होता, घमंड हो जाता है। आपको अच्छा ही बनाना है। अरे हम अच्छे हैं। ठीक क्या बना? ये एक एगो इसके पास टांग है, इसके पास एक ही को टांग है, इसीलिए एक ही को बनाया है। एक क्या बनाना है? हाँ एक ही को बनाना है, कहेंगे कि कोलेस्ट्रॉल है, ये प्रोटीन नहीं है।
यहाँ खाली जगह छोड़ देना है। क्या यहाँ एक बड़ा सा प्रोटीन बनाना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रोटीन बनाना है। समझ रहे हैं? हाँ, अब देखिए, अब इसके ऊपर एगो बनाइएगा ऐसे करके, और इसके ऊपर ही बनाइएगा ऐसे करके। ठीक है, आराम से बनाइए, आराम से। ये एगो हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, ये एगो पांचवा दे दीजिए। नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ नहीं रहा है? सबसे पहले लिपिड बनाना है, ऐसे समझ लो, जैसे हम बनाए हैं वैसे ही बनाना है। बीच में प्रोटीन ही बना रख देना है, काहे कि लिपिड और प्रोटीन दोनों से बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बीच में एगो कोलेस्ट्रॉल ऐड कर देना। समझाने के लिए ड्रॉ किए हैं कि कैसे बना होता है लिपिड और प्रोटीन से। देखो, ये बड़ा प्रोटीन भी ड्रॉ करना है, ठीक, इसके बाद ये वाला लिपिड फिर ड्रॉ कर देना है। जितना भी आपको येलो कलर से दिख रहा है वो लिपिड है, ठीक है, और जो आपको व्हाइट कलर से दिख रहा है वो प्रोटीन है। ऐसे ही दिखाया जाता है, ठीक। हाँ, नंबरिंग ऐसा ही करेंगे जैसे हम किए हैं, अपना मन से नहीं करना है। यहाँ फिर लिखना, रुको रुको रुको, एगो चीज छूट गया, यहाँ पे एगो नहीं होता है, ऐसे ड्रॉ कर दीजिए एगो। ई ग्लूकोज है, ठीक है, इसको कहते हैं शुगर, ठीक, शुगर कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। नंबर 1, 1 और 2 क्या है, कौन सा प्रोटीन है? देखिए हम लिख रहे हैं, आप पहले वो वाला लिखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या है। पहले बनाइए फिर समझ में आएगा। 1 और 2 जो है वो इंटीग्रल प्रोटीन है। क्या है? इंटीग्रल प्रोटीन, इसको कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक। उसके बाद 3 और 4 जो है, तीन और चार जो दिख रहा है आपको, उसको कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। क्या बोलते हैं? आ रहा है समझ में? पेरिफेरल नहीं बोल रहे थे उस दिन सर, पेरिफेरल प्रोटीन आप छोड़ दिए, छोड़ दिए क्या? नहीं छोड़े हैं। ये जो 5 आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉल। इतना तब तक लिखिए आप। एक और नहीं तो पहले इतना लिखो, इसके बाद क्या ड्रॉ कर दिया? कोई अलग चीज ड्रॉ कर दिया क्या? इस सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ऐसा ही दिखता है, माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ऐसा ही दिखेगा, इससे अलग नहीं दिखेगा। ना देखे नहीं है, किताब में पढ़े हैं। ई वाला को लिख लीजिएगा, ये सब प्रोटीन है, ठीक, सॉरी प्रोटीन नहीं है, ये सब लिपिड है, ये लिपिड है। और ये वाला जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ये प्रोटीन है, ठीक। और ये वाला जो दिख रहा है ये वाला, ये आपका कोलेस्ट्रॉल है।
कितना अच्छा डायग्राम हम ड्रॉ किए हैं। इस पर देखिए 5 का नाम है कोलेस्ट्रॉल, CHOLESTROL, कोलेस्ट्रॉल। लिख लिए क्या? जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी ड्रॉ कीजिए। अच्छा अच्छा पेन से ड्रॉ कीजिएगा, 3-4 को पेन से। प्रोटीन में और प्रोटीन में क्या और पेरिफेरल प्रोटीन में और इंटीग्रल में और पेरिफेरल में क्या अंतर है? ऐसा प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर हो उसको बोलेंगे पेरिफेरल, और ऐसा प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर हो, लेयर के अंदर, उसको बोलते हैं इंटीग्रल। ये वाला प्रोटीन अंदर में है कि बाहर में, इसीलिए इसको इंटीग्रल बोलते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ये बाहर में है, इसीलिए इसको पेरिफेरल बोलते हैं। लिखाएंगे, सब लिखाएंगे, आप थोड़ा सा पैसा बनाएंगे। ऐसे ही लिख दिए हैं कि सब प्रोटीन है, अब प्रोटीन का पार्ट है पेरिफेरल इंटीग्रल। तो मन में क्वेश्चन नहीं आता है? क्वेश्चन नहीं आता है तो और क्या आता है? और कुछ नहीं आना चाहिए बायोलॉजी क्लास में। सेल मेम्ब्रेन को छोड़कर कुछ नहीं आना चाहिए मन में। किसी के मन में अगर कुछ और कुछ आ रहा है क्लास से भगा देंगे, समझ गए? चेकरा दोनों के नंबर लेके लिया बोला नहीं किए है, ये दोनों सेम चीज है। ई वाला जो प्रोटीन है, ई वाला जो प्रोटीन है सेम है, दोनों सेल के अंदर ही है कि बाहर ही? बताओ ये वाला क्या है? 1 2 और 3 4 अलग अलग है ना? हाँ 1 2 है वो। ये वाला आपका बड़ा सा प्रोटीन है, इन दोनों का मिक्सिंग है। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो बड़ा प्रोटीन बनता है, ट्रांसमेम्ब्रेन कहते हैं। चलिए लिखिए, जल्दी लिखिए, तो जल्दी ड्रॉ कर लीजिए। हो गया? हो गया? चलिए सुनिए, क्या? चलिए अब सुनिए, ये जो हम आपको अभी बता रहे हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल है, ठीक है? इसको बोला जाता है मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है, ठीक है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ऐसा बताया जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना है 2 चीज से। किससे? एक लिपिड से बना है, एक किससे बना है? प्रोटीन से। ऊपर वाला जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें लिपिड और प्रोटीन दोनों है, और साथ साथ में कोलेस्ट्रॉल भी है, ठीक? मैंने बताया था कि लिपिड और प्रोटीन के अलावे भी कुछ होता है जिसको कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल के लिए 8% पे आता है, जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा गया, तो हम भी नहीं लिखे। हाँ जी, हाँ एनसीईआरटी पूरा ना पूछेगा? एनसीईआरटी क्या? एनसीईआरटी पूरा थोड़ी ना पूछेगा? एनसीईआरटी पूछ देता है कभी कभी पूछ देता है, क्या बोर्ड में पूछता है। एनसीईआरटी से बोर्ड में खाली पूछता है। हाँ बोर्ड में एग्जामिनेशन से ये कॉम्पिटिटिव वाला नहीं पूछता है, कौन बड़ा कॉम्पिटिटिव वाला नहीं पूछता है? एनसीईआरटी सारा एनसीईआरटी से आता है। अरे सारा एनसीईआरटी से आता है, विश्वास ना हो तो कहा गया क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि एनसीईआरटी से पूछता है, भरम में नहीं रहना, ठीक है? चलिए अब सुनिए, इधर एनसीईआरटी छोड़िए अभी, और इधर सुनिए, बाद में डिस्कस करेंगे। जब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखते हैं तब ये कहा जाता है
कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये जो मॉडल है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, उसमें फ्लूइड जो होता है वो लिपिड को कहा जाता है, किसको? और मोजाइक मतलब होता है लिपिड और प्रोटीन दोनों। क्या होता है? इसका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सिर्फ लिपिड होगा क्या? नहीं, प्रोटीन भी होगा। अब कौन सा प्रोटीन होगा वो देखिए। हमारे पास ये लिपिड है, मैंने पहले भी बताया था कि लिपिड का बाई लेयर होता है, दो लेयर होता है। अब जहां जहां लिपिड है तो प्रोटीन भी उसके साथ होता है, तो प्रोटीन का भी बाई लेयर होता है। ठीक, अब देखिए ये वाला आपको लिपिड दिख रहा होगा, बीच में आपको प्रोटीन दिख रहा होगा, फिर लिपिड दिख रहा होगा, बीच में प्रोटीन दिख रहा होगा, फिर लिपिड दिख रहा होगा, और यहाँ से यहाँ दोनों लेयर में प्रोटीन गया होगा। ठीक, तो ये एक प्रोटीन हुआ, ये दूसरा प्रोटीन हुआ, ये तीसरा, ये चौथा। ऐसा प्रोटीन जो एक लेयर में ही हो उसको बोलेंगे इंटीग्रल प्रोटीन। क्या बोलेंगे? ऐसा प्रोटीन जो अंदर में हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लेयर के अंदर में हो, उसको बोलेंगे इंटीग्रल। क्या बोलेंगे? बताइए, ये वाला अंदर में है कि बाहर में? और ये वाला अंदर में है कि बाहर में? अंदर में है। अब बताइए, ये प्रोटीन जो आपको दिख रहा है वो अंदर में है कि बाहर में? तो ऐसा प्रोटीन जो बाहर में हो उसको क्या बोलेंगे? और ऐसा प्रोटीन जो अंदर में हो उसको क्या बोलेंगे? प्रोटीन समझ में आया? अब सुनिए, अब क्वेश्चन आप लोगों से कि क्या अंदर वाले प्रोटीन को निकालना डिफिकल्ट है कि बाहर वाले प्रोटीन को निकालना डिफिकल्ट है? तो ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, निकालने के बेसिस पर दो टाइप का प्रोटीन दिया जाता है जिसका नाम है इंटीग्रल और पेरिफेरल। कभी पूछा जाए कि ये दोनों प्रोटीन किसके बेसिस पर, किसके आधार पर दिया गया, तो निकालने के आधार पर। आप कितना जल्दी कौन सा प्रोटीन को निकाल सकते हैं, इसके आधार पर दो प्रोटीन दिया गया। जिस प्रोटीन को हम इजीली निकाल लेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से उसको कहेंगे पेरिफेरल, क्योंकि ये बाहर में है। बाहर वाले चीज को जल्दी निकाल सकते हैं, अंदर वाले चीज को निकाल सकते हैं नहीं। और जो अंदर में है प्रोटीन उसको निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा, अंदर में इजी होगा, डिफिकल्ट होगा, तो उसको निकालना डिफिकल्ट होगा, इसलिए उसका नाम दे दिया गया इंटीग्रल प्रोटीन। किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ इंटरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन मतलब होता है निकालना। क्या होता है? निकालना। तो निकालने के बेसिस पर दो टाइप का प्रोटीन, इंटीग्रल और पेरिफेरल। ठीक है, अब देखिए जो इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन है वो तो आपको दिख रहा है कि सर अंदर में और बाहर में है। क्वेश्चन यहाँ उठ सकता है कि कौन सा प्रोटीन टोटली ब्यूरिड है। ब्यूरिड कहने का मतलब धसा। टोटली ब्यूरिड कौन सा और पार्शियली ब्यूरिड कौन सा है? बरीड मतलब होता है धसा हुआ। मतलब ऐसा प्रोटीन का नाम बताइए आप, या ऐसा इसमें ये प्रोटीन बताइए जो टोटली ब्यूरिड है, पार्शियली आधा जो ब्यूरिड है उस प्रोटीन का नाम बताइए। इसमें से 1 2 3 4 5 प्रोटीन है ना, इस 6 7 मिला के इस दोनों को छोड़ देते हैं। जो व्हाइट कलर से बनाया गया उसको देखिए। व्हाइट कलर से आपको कौन सा प्रोटीन बन दिख रहा है कि आधे उसमें आधा ही है लेयर, और कौन सा प्रोटीन पूरा है दोनों लेयर में गया? ये वाला प्रोटीन दोनों लेयर में गया, इसलिए इसको बोलेंगे टोटली बरीड प्रोटीन। इसको बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या बोलेंगे? और ऐसा अब प्रोटीन का नाम बताइए जो प्रोटीन आधा ही है। तो ये वाला है आधा ही है क्योंकि एक ही लेयर में है ये, इसीलिए आधा ही पार्शियली बरीड है। समझ में नहीं आ रहा? इसमें इसमें दो टाइप का प्रोटीन है। एक प्रोटीन ऐसा है जो एक ही लेयर में धंसा हुआ है, एक ही लेयर में है, और एक प्रोटीन ऐसा है जो आपको दोनों लेयर में गया। इसको बोलते हैं कंप्लीटली बरीड प्रोटीन, इसको बोलते हैं पार्शियली बरीड प्रोटीन। पार्शियल मतलब थोड़ा सा ही इसमें है प्रोटीन। सेमी बोल सकते हैं, आधा प्रोटीन है ये, पूरा प्रोटीन नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि कौन सा प्रोटीन जो है वो आधा धसा हुआ है और पूरा धसा हुआ है। इसको बोलते हैं बरीड। क्या बोलते हैं? अगर बोलेगा कि टोटली बरीड प्रोटीन कौन है तो ये है ट्रांस मेम्ब्रेन। और बोलेगा कि आधा बरीड प्रोटीन कौन है जो आधा ही एक ही लेयर में है, तो क्या बोलेंगे? इंटीग्रल। क्या बोलेंगे? इंटीग्रल। अब समझ में आ रहा है कि अभी नहीं समझ में आ रहा है? मंद बुद्धि इंसान सब
बुद्धि कहने का मतलब बुद्धि थोड़ा मंद हो, धीरे धीरे काम करे, दैट इज कॉल्ड मंद बुद्धि इंसान। समझ रहे हैं? अब क्या हुआ, थोड़ा कम करवाइए आप लोग, क्लास में आकर सो जाते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है ऐसे में। चलिए, इसको समझने में किसी को दिक्कत तो बताइए, बस उधर नहीं इधर देखिए, किसी यहाँ कोई दिक्कत है तो बताइए, कल से नहीं आएंगे। ऐसा होता है, एक दिन क्लास गए, मास्टर कुछ बक बक कर रहा है, समझ में नहीं आया, फिर नहीं आएंगे क्लास में। पहले से हमको बोल दो कि कहीं समझ में नहीं आ रहा तो फिर हम इसको इम्प्रूवमेंट करेंगे। किस समझ में आया? समझ में आया तो आप डेफिनेशन लिखिए इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन। नहीं समझ में आए तो बोलिएगा। क्या समझ में, सब चीज समझ में आइए जाता है तो फिर लिखना तो पड़ता है ना, फिर भूल जाएगा तो क्या करेंगे हम। इसको एक साथ बोलते हैं ग्लाइको, ये लिपिड है। ग्लाइकोलिपिड का नाम सुने आप लोग? ग्लाइकोलिपिड का नाम नहीं सुने अभी तक? ग्लाइको प्रोटीन का नाम सुने?
क्या होता है नहीं पता होगा। ग्लाइकोलिपिड मतलब होता है शुगर प्लस लिपिड। अगर शुगर लिपिड पे शुगर का चेन हो तो उसको बोलेंगे ग्लाइको लिपिड बोलेंगे, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब हाँ, अगर लिपिड पर प्रोटीन का लेयर हो तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ये हुआ शुगर, ये हुआ लिपिड, और इसको एक साथ बोलेंगे ग्लाइको, रुक जाओ भाई रुक जाओ, ग्लाइकोप्रोटीन। जी बोल। Transmembrane protein is totally buried in the plasma membrane. Inside है वहाँ totally buried का यूज करेंगे। इनसाइड का, इनसाइड तो इंटीग्रल प्रोटीन भी है, तो क्या अंतर रहेगा उसमें, समझिए थोड़ा, थोड़ा हमको भी समझाने का मौका दिया कीजिए। क्वेश्चन ढूंढ ले, थोड़ा क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं। सबको नींद आ रहा होगा, बोलते हो यस बोलते हो, बोलो नहीं नींद नहीं आ रहा है, क्या बोले टेस्ट। अरे मेरा चैप्टर खत्म नहीं हुआ, इसीलिए टेस्ट का हम नाम नहीं लेते। पता नहीं काहे नहीं खत्म हो रहा है हमसे। अच्छा, एगो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये 30 करोड़ का क्वेश्चन है। अरे किसी का मोनू नाम है इसमें, क्वेश्चन में मोनू लिखा हुआ है, कह रहा है कि मोनू का कितना स्टेटमेंट करेक्ट है, वो 7 को स्टेटमेंट दिया है। मोनू नाम का कोई लड़का नहीं ना है, तू सही कर, मोनू कह रहा है अभी तुम लोग सही करेगा। हाउ मोनू स्टेटमेंट आर करेक्ट। मोनू का कितना स्टेटमेंट सही है इसमें आपको बताना। अब मोनू का स्टेटमेंट सुन लीजिए क्या क्या कहा उसने, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। ए से लेकर एफ तक स्टेटमेंट कहेगा ये, इसीलिए 30 करोड़ का है, 30 रुपया मिल सकता है। ठीक है नहीं देंगे, आप लोग कह रहे थे नहीं देंगे, नहीं तो हम दे देते। अरे पैसा दे देते, चलता थोड़ी है पैसा, रुपया ना चलता क्या। सर आप फिर लिपिड लिखते हैं, ये प्रोटीन लिखते हैं ना, प्रोटीन। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, आधे गलती से मिस्टेक कर देते हैं क्या कहीं। अरे यार देखता मुझे सारे क्वेश्चन थोड़ा माइंड में आ गए इसीलिए। देखिए ये क्वेश्चन सबसे
क्वेश्चन सब लिखिएगा, बोले ना बोले कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन लिखना है। ऑप्शन हो गया, अब आपको टिक लगाना है। एक में है ए, ये आपके सामने रहा 30 करोड़ का क्वेश्चन। देखते हैं कौन 30 करोड़ में से 30 पैसा ले जाते हैं। 30 करोड़ में से 30 का नंबर जी 30 आपके पास 30 पैसा दे। अरे भाई कम से कम नया स्टूडेंट आया है, इज्जत रखने दो। नया स्टूडेंट सबके सामने भी कह रहे हो ये सब बात। क्या सोचे, सोच नहीं रहा तुम लोग? सोचो करना तो बाहर हमको बोल देना, ऐसा ऐसा सोच लेता है। इतना ऑप्शन वाला क्वेश्चन कहीं देखे? हम दिखाएंगे, ऐसा ही सभी बोलिए, इसी जगह में देख रहे हैं, आगे भी देखेंगे आप। रागनी देखी है क्या? तो अभी ब्याह करवाने में बिजी हो जाती है। पंडित जी हो का? बताओ, ब्याह किसी और का रहता है, जल्दी तुम हो, मंत्रों में तो मारती रहती है। पैसा लेना रहता है, पैसा लेना रहता है तो कमा के भी पैसा, पढ़ के भी पैसा मिलता है। जॉब इतना लालची है तुम। रसम उसम वाला बात में तो वो कुछ नहीं बोले, इसलिए लालची बोले। पैसा वैसा लेना ही, पैसा नहीं लिया जाता, पढ़ के जॉब करो वो वाला पैसा। मतलब पढ़ के जॉब ना करना है क्या? पढ़ के पढ़ाना है हमने तो। और के साथ ये वही करने वाली है, इसके लिए बता रही है अपना राय विचार। आप भी तो वही करेंगे। आप नहीं करेंगे? मतलब हम पढ़ा रहे हैं अभी, अरे तो क्या पढ़ रहे हैं अभी? हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ने का। 30 करोड़
करोड़ का क्वेश्चन जी। दे देंगे। प्रेम सर पे हम, प्रेम सर का कृपा हम पे जब तक रहेगा तब तक ठीक है। अरे कृपा भी हट गया है इसीलिए नहीं है। अब फिर कृपा होगा 3-4 दिन। ₹50 करोड़ का क्वेश्चन नहीं वो उस दिन से 20 रुपया है क्वेश्चन। पीछे वाला रे कहाँ खो गया है तू लोग? कहीं खोया नहीं ना रे? इधर आ। एलिमिनेशन मैथड लगा वो नहीं पढ़ते हैं। एलिमिनेशन कहीं आगे मिल गया वो ऑप्शन में अगर नहीं है तो मतलब वो सही है। वैसे करते हैं। वही एलिमिनेशन मेथड ठीक रहता है। ये बहुत बहुत पहले ना मिलता है। टाइम कंज्यूमिंग मैथमेटिक्स आ गई माता था। इसलिए आज भूल गई थी वही लिख लिए क्या? अब नोट्स जो नहीं बनाते हैं जो बहुत पीटेंगे हम। नहीं पीटते हैं उनसे नहीं करता है। पीटेंगे हम बिना मतलब पिक तो दीजिए बिना स्टूडेंट आपको बिना मतलब का पीट सकते हैं हम। बिना मतलब क्यों नहीं पीट सकते हैं? दोनों क्वेश्चन पूछ देंगे, इसमें क्या है? फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ देंगे। आपका सिलेबस नहीं अच्छा अरे मैं कभी कहाँ बोला है? ऐसे ही घुस आ रहा है। मैथमेटिक्स वाला का दिमाग घुटना में होता है। चलिए लिख लिए आप लोग? लिख लिए क्या? चलिए बताएं। अब सुनिए, हमने आपको बताया कि 2 टाइप का प्रोटीन पाया जाता है। किसके आधार पर? एक्सट्रैक्शन के आधार पर। किसके आधार पर? कितना जल्दी हम किस प्रोटीन को निकाल सकते हैं इसके आधार पर 2 तरीके का प्रोटीन होता है। एक होता है इंटीग्रल, एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन। किसको कहते हैं? ऐसा प्रोटीन जो अंदर में पाया जाता है उसको कहते हैं इंटीग्रल। क्या कहते हैं? अब जो प्रोटीन अंदर में पाया जाएगा उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं क्या? इसीलिए इसका निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा। पेरिफेरल क्या होगा? ऐसा प्रोटीन, कहीं बात चल रहा है, बात नहीं कीजिए। ऐसा प्रोटीन, बात करने के लिए तो टाइम देवे करते हैं, वहां बैठा रहते तो गप्पे तो करते ना। प्रोटीन नहीं मिला। पेरिफेरल ऐसा प्रोटीन जो कहाँ पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पर। कहाँ? कहने का मतलब कि बाहर तो पाया जाता है, आउटर पोर्शन में पाया जाता है, उसको कहते हैं पेरिफेरल। अब कोई चीज बाहर पाया जाएगा तो उसको निकालना आसान होगा कि डिफिकल्ट? बताओ। आसान होगा, इसलिए इसको निकालना इजी होता है। अब देखिए आपको 2 तरीके का शब्द दिखेगा, वर्ड दिखेगा एनसीईआरटी में। ठीक, पहला वर्ड दिखेगा ग्लाइकोलिपिड, दूसरा वर्ड दिखेगा ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड किसको कहते हैं? अगर लिपिड पे प्रोटीन शुगर लगा हो तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। क्या बोलते हैं? ग्लाइको मतलब शुगर, लिपिड मतलब लिपिड। ठीक, अगर ग्लाइको या प्रोटीन पर शुगर लगा हो तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोलते हैं? ये दोनों समझ में आया? किसको ग्लाइकोलिपिड कहे, किसको ग्लाइकोप्रोटीन? अब देखिए क्वेश्चन देखिए, मोनू नाम का लड़का है, बहुत पढ़ने में तेज है, इसके मन में इतना सारा ऑप्शन आया और बोला कि इसमें से सही करके हमको दो। हमने क्या सही बोला? पहला ऑप्शन है बायोकेमिकल स्टडीज कंफर्म सेल मेम्ब्रेन आल्सो पोजेस कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। क्या बायोकेमिकल स्टडी बताता है कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन और लिपिड के अलावे कार्बोहाइड्रेट भी होता है? मोनू निकला सही आदमी, चलो लगा दो सही इसमें। रेशियो ऑफ प्रोटीन सेम इन ऑल सेल टाइप। अच्छा वो हटा दो। यही मेरे साथ यही होता है, क्या करेंगे। चलो, तो बायोकेमिकल स्टडी के अकॉर्डिंग बताइए कार्बोहाइड्रेट भी होता है। मोनू सही है कि गलत? एक
स्टेटमेंट उसका सही हो गया। ठीक, दूसरा, क्या प्रोटीन का रेशियो सभी सेल में सेम होता है? ये गलत हो गया। सही आदमी में, गलत आदमी है बेचारा। आरबीसी में लिपिड का अमाउंट 52% और प्रोटीन का अमाउंट सही है। अच्छा आदमी है थोड़ा। दो टाइप का प्रोटीन पाया जाता है एक्सट्रैक्शन के बेसिस पर। बहुत सही बोला है रे मोनू, बहुत सही बोला है, क्यों गलत बोला है? पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट एंड आउटर साइड इंटरनल वाला इनसाइड प्रेजेंट होता है, ये भी सही कह रहा है। समझ रहे हो? ट्रांसमेम्ब्रेन एक टाइप है एक्सटर्नल प्रोटीन का, नहीं इंटरनल प्रोटीन का टाइप है। तो मोनू का कितना बात सही हुआ? 4 को बात कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ तीसरा। अच्छा रुको, ए सी डी और ई, कचरा नहीं साफ होगा, परमानेंट कचरा है। कचरा साफ करने का काम रहता है मैथ वाला से। अरे इतना ही पता नहीं हमें सब क्या बना था। दिखते हैं तो इसी 17 हो गया। फिजिक्स वाले हमको गाली भी देते हैं। कितना देर क्लास में गई।